28 फरवरी 2026 शनिवार सुबह 8:10 पर इजरायली जेट्स द्वारा 30 मिसाइल्स को तेहरान में मौजूद खमेनेई के ऑफिस कंपाउंड पे गिराया जाता है। ये हमला इतना खतरनाक था कि इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनेई, उनकी बेटी, दामाद, उनका बच्चा और एक और आदमी जो उस समय ऑफिस में मौजूद था, इन सब की मौके पर ही मौत हो जाती है। पूरे देश में अगर बात करें तो यूएस इजराइल द्वारा ईरान पर 12 घंटों में लगभग 900 मिसाइल अटैक्स किए जा चुके हैं, जिसमें 200 से भी ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है और 747 लोग अभी भी घायल है। इस अटैक में मीनाब के गर्ल्स स्कूल पे हमला किया गया, जिसमें ही लगभग 165 लोगों की जानें चली गई और 95 लोग इंजर्ड है। इसमें मोस्टली छोटे बच्चे शामिल थे। तो क्या ये यूएस इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग वर्ल्ड वार 3 का रूप ले सकती है? तो आखिर इस घटना के पीछे का कारण क्या है? तो आइए देखते हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर लगातार मिसाइल अटैक शुरू कर दिए हैं। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। तेहरान, कराज, इस्फान, कोम, करमनशाह, पूरे ईरान में मिसाइल्स गिर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनेई के कंपाउंड पर भी स्ट्राइक्स हुई और अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो मारे जा चुके हैं। इस बात को ईरानियन स्टेट टीवी ने खुद कंफर्म की। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई दर राह सरबुलंदी حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند। ईरान में अब 40 दिन की नेशनल मॉर्निंग और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। ईरान में इस घटना के बाद कुछ लोगों ने जश्न मनाया तो दूसरी तरफ कुछ लोग रो रहे थे। जवाब में ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत सब पर मिसाइल दागे हैं। दुबई में धमाके सुनाई दिए, अबू धाबी में एक इंसान की जान गई है, दोहा में यूएस के अल उदैद एयरबेस की तरफ धुआं उठ रहा है, बहरीन में यूएस के 5th फ्लीट बेस पर तो डायरेक्ट हिट हुआ। उसका ये शॉकिंग वीडियो भी सामने आया है। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस IRGC ने कहा कि उन्होंने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसेस पे हमला किया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 रखा गया, लेकिन हमला सिर्फ मिलिट्री बेसेस पे नहीं बल्कि सिविलियन एरियाज में भी किया गया है। इसका सीधा सबूत दुबई, कुवैत और बहरीन में देखने को मिला, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर 5 स्टार होटल्स को भी टारगेट किया गया। इमेजिन कीजिए कि इन्हीं गल्फ कंट्रीज में आज 1 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस रहते हैं। जहाँ जहाँ मिसाइल्स गिर रही है वहाँ आपके रिश्तेदार, दोस्त हैं, लाखों इंडियन वर्कर्स है। ज्यादातर गल्फ देशों की पूरी एयर स्पेस को क्लोज किया जा चुका है, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। लेकिन अगर ये स्ट्राइक्स फुल स्केल वॉर में बदल गई तो इसका इम्पैक्ट और भी बहुत बुरा पड़ेगा। इंडिया अपना 50% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट करता है। अगर इस वॉर के चलते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तो इंडिया का ऑयल सप्लाई रुक सकता है। इसका सीधा असर होगा कि पेट्रोल डीजल महंगा होगा, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और रुपीज पर और ज्यादा दबाव आएगा। और कोइंसिडेंस देखिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही दिन पहले इजराइल के दौरे पे गए थे। 25 और 26 फरवरी को मोदी इजराइल में थे। ये तो ईरान के लिए डायरेक्ट रेड सिग्नल है। इस वजह से इंडिया और ईरान के बीच काफी तनाव पैदा हो सकती है। ओवैसी ने कहा कि इंडिया ने हमेशा से इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल पोजीशन रखी है, लेकिन इस अटैक से ठीक पहले इजराइल विजिट करना एक बहुत ही गलत मैसेज देता है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन की दिल दहला देने वाली बात यह है कि ईरान में स्कूल्स पर भी अटैक किया गया। ईरान के शहर मीनाब में लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पे बम गिराया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चे मारे गए। ये दिन के वक्त हुआ जब स्कूल भरा हुआ था। इस करेंट सिचुएशन की शुरुआत दोस्तों दिसंबर 2025 में हुई थी, जब ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हुई थी। करेंसी 40% तक गिर गई और खाने का दाम 72% तक बढ़ गया। ईरान में हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो गए और ईरान की सरकार ने अपने ही लोगों पे गोलियां चलवाई और लगभग 30,000 से भी ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए। ट्रंप ने रिस्पॉन्स में कहा कि हेल्प इज ऑन द वे। मिडिल ईस्ट ने 2003 के इराक वार के बाद सबसे बड़ा कमबैक किया, लेकिन फरवरी के शुरुआत में लगा था कि शायद सिचुएशन ठंडी पड़ जाएगी। और स्ट्राइक से सिर्फ एक दिन पहले ही ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ये जो पीस डील है अमेरिका और ईरान के बीच, ये विद इन रीच है। Peace deal is within our reach.
लेकिन इसके अगले ही दिन बम की शुरुआत होने लग जाती है। वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से यह अटैक महीनों दिन पहले ही प्लान किया जा चुका था। ट्रम्प का ट्वीट देखो, एकदम खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं। ईरानियन लोगों को लिखते हैं कि When we are finished, take over your government। यह ट्वीट साल 2003 की याद दिलाती है, जब अमेरिका ने इराक पर वार छेड़ी थी। वो वार 20 साल तक चली, जिसका खर्चा अमेरिकन टैक्स पेयर ने उठाया और सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हुआ। Forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq and to defend the world from grave danger। यहाँ पर ईरान इराक से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और बहाना दिया जा रहा है ईरान के डिक्टेटर को हटाने के लिए, ईरान के लोगों के शांति के लिए और डेमोक्रेसी लाने के लिए सब किया जा रहा है। Prevent this very wicked, radical dictatorship. Hour of your freedom is at hand। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इससे आम लोगों को फायदा होता है या नुकसान। बहुत से लोगों को ऊपर से देखकर लगेगा कि ऑब्वियसली इससे फायदा ही होगा। आखिर एक देश का डिक्टेटर जो मारा गया, लेकिन फॉरेन पावर को इस तरह से इंटरफेयर करना चीजों को बद से बदतर बना सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गद्दाफी और सद्दाम हुसैन। दोनों बड़े क्रूर डिक्टेटर थे, लेकिन जब अमेरिका ने इन्वेट करके जब इन डिक्टेटर्स को हटाया तो ये देश और अनस्टेबल बन गए। आम जनता के लिए हालत और बद से बदतर हो गई और नए आतंकवादी संगठन पैदा हो गए। हाल ही में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो को हथकड़ी डाल के किडनैप करके यूएसए वापस लाया गया है। और अब सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं ईरान भी अनस्टेबल ना हो जाए, और अगर ऐसे ही देश एक दूसरे पे हमला करते रहेंगे तो वर्ल्ड वॉर 3 की भी सिचुएशन आ सकती है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? ट्रम्प पर मेरा एक और वीडियो है, यहाँ पर क्लिक करके जरूर देखिएगा।